जय श्री राम। साथियों, रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, यह सब ताड़न के अधिकारी। इसमें लोगों ने कहीं तो ताड़ना का अर्थ बदला हुआ है और इनको भी 5 किया गया है। सबसे पहले तो ये सवाल किया जाए इस चौपाई के ऊपर कि ताड़ा क्यों जाए किसी को? कारण क्या है किसी को धमकाने का, ताड़ने का? वो कारण भी इस चौपाई में लिखा हुआ है। बिना कारण के किसी को धमकाना चाहिए ही नहीं। तुलसीदास जी जो नारी की पूजा करने वाले हैं, सीता की पूजा करने वाले हैं, अनुसुईया जी की पूजा करने वाले हैं, अंजनी की पूजा करने वाले हैं, अहिल्या की पूजा करने वाले हैं, वो पूरे नारी जगत के बारे में ऐसी बात नहीं लिख सकते हैं। तो कारण सहित इस चौपाई में लिखा हुआ है। लोगों ने कहीं ताड़ना का अर्थ बदल लिया और इनको 5 कर लिया, जबकि कारण सहित ये लिखे हुए हैं। बिना कारण के किसी को धमकाया नहीं जा सकता। इसमें कारण तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है। ढोल को शुरू में अकेला लिया गया है। इसकी जो विशेषता है वो बजाने वाले के ऊपर निर्भर है। ढोल विशेष्य है। आगे आया है शूद्र के बारे में, वो गंवार है। यदि आपका नौकर, आपका जो सेवक है वो गंवार है तो उसको धमकाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए कारण लिखा हुआ है, कारण है गंवार शूद्र। आगे आता है तीसरे नंबर पर पशु नारी। पशु को अलग नहीं लेना है। पशु एक वृत्ति है, एक आदत है। जैसे गंवार एक आदत है, ऐसे ही पशुता भी एक विशेषण है। गंवार इसमें विशेषण है और पशु इसमें विशेषण है। नारी, नारी के साथ इसको जोड़ा गया है, पशुता को। जो पशु वृत्ति की स्त्री है उसको भी धमकाना पड़ेगा और जो गंवार शूद्र है उसको भी धमकाना पड़ेगा। ये केवल 3 है, ढोल, गंवार शूद्र और पशु नारी। ये 5 नहीं है। अगर आप इनको 5 करते हो तो अर्थ गलत होता है और वो कारण भी इसका गायब हो जाता है। इसलिए किसी को धमकाया जाना चाहिए तो उसका कारण भी बताया गया है कि आपका जो नौकर है, आपका सेवक है, वो गंवार यदि है तो उसको धमकाना चाहिए। और यदि स्त्री पशु वृत्ति की है, वो रिश्तों को नहीं मानती है, पशु वृत्ति की है, तो उसको भी डांटने की जरूरत पड़ती है। जय श्री राम।